हेलो बच्चों, आइए देखिए बेटा, आज हम इस चैप्टर के आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 10वीं जो 10th वाले बच्चे हैं, 10th यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, यूपी एंड सीबीएसई दोनों क्लासेस, दोनों बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और दोनों के लिए लाभदायक है। तो हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 11, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, और चैप्टर है आपका 11। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन और हिंदी में बोलते हैं चैप्टर को रचनाएं और कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, रचनाएं हिंदी में बोलते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आज बेटा हम लोग इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे उसके काम आएंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कैसे कैसे काम आएगा रचनाओं में, जो रचनाएं होती हैं आपकी उनको आप लोग ध्यान से देखें वो कैसे कैसे काम आएगा। उसमें आप लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे, रेखा खींचना, उसके बाद उसमें कोण बनाना, एंगल बनाना, उसके बाद रेखाओं का अर्धक करना, कोणों का अर्धक करना। तो जो इसकी बेसिक की चीजें हैं वो आज पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी चीज का, कोई भी चाहे चीज हो, चाहे कोई काम हो या कोई पढ़ाई का कोई टॉपिक हो, सभी कामों के लिए, सभी चीजों के लिए हमें सबसे पहले उसकी छोटी छोटी बातों का पता होना जरूरी है। छोटी छोटी बातें जब हमें पता लग जाएगी, उसका बेसिक पता लग जाएगा, तो उसके बाद हम बड़ी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दें आप लोग, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। बेसिक में सबसे पहले आता है हमारे पास कुछ बच्चे हमारे क्लास में या हमारे क्लास 10 तक बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो यहाँ तक चले आते हैं क्लास 10 तक, लेकिन कुछ बच्चों को पीठी के बारे में जानकारी नहीं होती, जो स्केल होता है स्केल के बारे में जानकारी नहीं होती कि स्केल से क्या कार्य होता है। एक हमारे पास में कंपास होता है जिसे हम बोलते हैं प्रकार, और कच्ची पेंसिल आप जानते हैं सभी लोग, कच्ची पेंसिल, कंपास और आपका शॉर्पनर, इरेजर और आपका सेट स्क्वायर सेट, जो दो आपके पास से ट्रायंगल के आकार के दो स्केल होते हैं उनको हम लोग सेट स्क्वायर सेट बोलते हैं। तो इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं और क्या क्या इनका यूज होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग इसमें बेसिक में सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी पीटी होती है, अगर आपसे कोई कहा जाए कि आप एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, एक तो होती है बात रेखा, एक होता है पॉइंट रेखा और एक होता है बच्चों रेखाखंड। दोनों का मीनिंग वैसे तो एक ही है, दोनों मीन्स एक ही निकलते हैं, रेखाखंड और रेखा बोलते हैं हम लोग। मान लिया हमने कोई स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींची तो इसको हम रेखाखंड भी बोल सकते हैं और हम इसे रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन जो एक रेखा कहलाती है, दो पॉइंटों को सीधे मिलाने वाली लाइन एक रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग रेखा, मान लिया हमें 5 सेंटीमीटर रेखा का एक अर्धक करना है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, रेखा का अर्धक करना, रेखा का अर्धक करना यानी कि समधी भाजक करना, अर्धक करना या आधा करना, तो तीनों बातों का मीनिंग एक ही है। एक वर्ड पढ़ा आपने समधी भाजक, समधी भाजक, समधी भाजक पढ़ा आपने वर्ड। एक पढ़ा आपने अर्धक करना, अर्धक वर्ड पढ़ा आपने, यानी कि एक होता है आधा। ये तीनों मीनिंग एक ही बात है। इनका मतलब है कि किसी रेखा को दो पार्टों में डिवाइड करना, किसी लाइन को दो पार्टों में बांट देना, आधा आधा उसका कर देना, इसको हम लोग अर्धक बोलते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हम लोग कंपास से तो हम लोग पीटी से तो कर सकते हैं। मान लिया मैंने कोई रेखा खींची, सपोज ये रेखा है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करता हूँ पीटी से 3 सेंटीमीटर आपने नापता हूँ, इसमें एक कट लगाई तो हो गई आधी आधी। ठीक है, लेकिन सर अभी तक हमने पीटी से तो करा है, पीटी से तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंपास से कैसे करते हैं। कंपास से आर्क लगा करके, चाप लगा करके हम लोग उसका अर्धक कैसे करेंगे उसके बारे में आज हमें थोड़ा सा सीखना है। देखिए रेखा का अर्धक करना, रेखा का अर्धक करना आज हमारा टॉपिक ये रहेगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कोण का अर्धक करना या कोण बनाना, हम कोण कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग रेखा तो आप लोग खींचनी आती है भाई, हम लोग पीटी रखते हैं और पीटी रख के कोई भी 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, ए और बी। ठीक है बच्चों, माना ये आपकी 5 सेंटीमीटर की रेखा है बच्चों। ठीक है, अब इसका हमें अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए हमारे पास कंपास होना चाहिए। कंपास से हम लोग करते हैं सभी जगह, जब क्वेश्चन करेंगे तो कंपास का यूज करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप अपने कंपास में पेंसिल को लगाकर तैयार रखिए और पेंसिल
अच्छी कंपास होनी चाहिए आपके पास में। थोड़ी लूज होती है कंपास, आप अपने आप से वो खुल जाती है, अपने आप से बंद हो जाती है, वो कंपास आपके सवालों को गलत कर सकती है, आपकी रचनाओं को गलत कर सकती है। इसलिए कंपास का जो यूज़ करें आप लोग अच्छी वाली कंपास का यूज़ करें, जो आपकी अपने आप ऐसे ना हो, वो थोड़ा टाइट हो। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप, क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो कंपास में आप लोग पेंसिल लगाइए, और पेंसिल लगाने के बाद में आप जब किसी रेखा का आधा करते हो, अर्धक करते हो, तो कैसे करते हैं आप देखिएगा। सबसे पहले कंपास में आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर है, आप अपने आईडिया से उस कंपास में एक दूरी भरिए, अपने आईडिया एक कंपास में उसमें दूरी भरिए। मान लिया वो आपकी दूरी जो है वो आधे से अधिक होनी चाहिए आईडिया। भाई आधा सपोज इसका यहाँ बैठा है, तो इसकी आधे से अधिक दूरी आपको लेनी है, और आधे से अधिक दूरी लेकर के आप लोग ऐसे करके कंपास होता है, कंपास का आपका ऐसे बन जाता है, पेंसिल लग जाती है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल की नोक रखेंगे ए पर, और एक आर्क ऐसे ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, ऐसे करके यहीं से नोक रखेंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ से रखें, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, नीचे भी ऊपर। अब आप इन दोनों बिंदुओं को जो काट रहे हैं आपस में, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए। तो जो ये रेखा खींचती है बच्चों, ये रेखा ये जहाँ पे बिंदु आता है वो, ये आप देखेंगे नाप करके, तो दोनों बिंदु सेम बराबर डिफरेंट, बिल्कुल सेम बराबर भागों में, 2 भागों में ये बढ़ जाती है। तो ये तो हुआ आपका रेखा का आधा कोण। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, देखिएगा आप दोबारा, हम कितनी भी सेंटीमीटर की कोई रेखा खींचें, और रेखा को खींचने के बाद उसका आधा करना है। कैसे करेंगे हम लोग, हमने दोबारा से एक रेखा खींची, और ये होगी आपकी BC, मान लिया 6 सेंटीमीटर की आपकी रेखा है। तो आप लोग इसका आधा करना चाह रहे हो, तो आप लोग बार पे इसके आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, आप लोग लगभग थोड़ी सी ज्यादा, आधे से लगभग थोड़ी ज्यादा। एक आर्क आपने यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, इधर रखा तो पास की नोक, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, तो आप दोनों को मिलाते हुए खींच देंगे, तो ये आपका रेखा का अर्धक हो जाएगा। ये कंपास से आधा करना प्रकार से हम लोग कैसे आधा करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब है बात आती है आपका दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा, तो साफ कर देता हूं। अच्छा, इसकी हम रचनाओं के पॉइंट कैसे लिखते हैं, रचना का पॉइंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रचना के पॉइंट लिखना। तो यहां लिखते हैं सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड या रेखा 5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 में रहेगा, पॉइंट डाल सकते हो आप रचनाओं में, ठीक है। पॉइंट क्या डालते हैं, पॉइंट 2 में रहेगा। पॉइंट 2 में हमने आधा किया, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए अब बेसिक, हम लोग बेसिक कर रहे हैं, तो बेसिक में आपको आधा करने के पूरे स्टेप लिखवा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में जब हम लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इस बात को कि हमने रेखा AB का अर्धक किया। लेकिन यहाँ पे मैं इसके स्टेप खोल के लिखवा रहा हूँ, आपको पूरी कंप्लीटली बात लिखवा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फिर हमने रेखा AB के आधे से ज्यादा दूरी लेकर, रेखा AB की आधे से ज्यादा दूरी लेकर, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर नीचे लगाया। उसके बाद बिंदु B को केंद्र मानकर, फिर पहले हमने देखा AB की आधे से अधिक दूरी लेकर, पहले A को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर B को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर दोनों चापों को मिलाने वाली जो रेखा खींची आपने CD, वो इसका अर्धक करने वाली रेखा होती है। ये तो हो गया आपका आधा करने के लिए। अब आती है बात कोण की बच्चों। सबसे पहले हमें कोण बनाना आना चाहिए। प्रकार से कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों को कोण बनाना भी नहीं आता। तो सबसे पहले मैं देखिए चांदे की बात कर लेता हूँ। चांदा अगर आपके पास सभी के होगा, तो चांदे से हम लोग कोण कैसे बनाते हैं वो वैसे जानकारी सबको होगी। मान लिया मुझे 45 डिग्री का कोण बनाना है या 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ, हेडिंग टॉपिक है हमारा कोण बनाना, कोण बनाना।
जैसे पॉइंट सबसे पहले मैं बनाता हूँ 90 डिग्री का कोण। 90 अंश के कोण के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे, सीधी खींच लिया आपने, ठीक है। इस रेखा को हम ए बी डाल कुछ भी डाल लें। अब इस पे हमें 90 डिग्री का कोण बच्चों बनाना है, तो हम लोग कंपास ले, अपना प्रकार लें, प्रकार में बहुत छोटी दूरी भरे हम लोग, बहुत सूक्ष्म दूरी, सबसे कम दूरी आप लोग प्रकार में भरे, और प्रकार में भरने के बाद प्रकार की नोक आप कहीं भी रखें यहाँ पर, ठीक है, बीच में। और जहां भी आपको एंगल बनाना है वहां पर आप कंपास की नोक रखें और ऐसे करके पेंसिल से एक आर्क लगाना है आपको, ठीक है बच्चों, हटा लिया मैंने। अब बच्चों मेन पॉइंट है कि इस दूरी को आप घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, दूरी वही रहेगी जितनी आपने, जिससे आपने चाप लगाया है। अब इस दूरी से आप लोग इस कंपास की नोक को यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे बच्चों, फिर हटाएंगे, फिर एक यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से लगाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर आप इन पॉइंटों को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ रख करके एक आर्क ऐसे लगाया, यहाँ रख करके एक आर्क ऐसे लगाया। तो बच्चों जहां भी ये काटता है इस पॉइंट को, इस पॉइंट से जहाँ शुरुआत की थी हमने, इन दोनों को आप लोग मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। कहीं से बनाया आपने, कंपास से बनाया। देखिए मुझे पता है चांदे से आप सब जानते हैं, आपका प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, चांदे से आप लोग सभी बना लेते हैं, लेकिन कंपास से आधे बच्चे नहीं जानते बनाना, तो सबको बेटा पता होना चाहिए और सबको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसे चांदे से बना दिया 90 डिग्री का। अब जैसे मान लिया मुझे 45 डिग्री का बनाना है, तो 45 डिग्री का हमें देखिए 45 डिग्री हमें कोण बनाने के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के सवाल करने के लिए भी, रचनाओं के चित्र बनाने के लिए भी आपको, जैसे हमने रेखा का अध्ययन किया है ऐसे हमें कोण का आधा करना भी आना चाहिए। तो कोण का आधा हम कैसे करते हैं वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो कोण का आधा करने के लिए भी आप छोटी से छोटी दूरी लेंगे बच्चों। मान लें मेरे पास ये कोई भी कोण है बच्चों, तो मुझे इसका कोण का आधा करना है, तो इस कोण का आधा करने के लिए मैं छोटी से छोटी दूरी लूंगा और कंपास लेकर के मैं यहाँ पे रखूंगा कोने पे और ऐसे एक चाप लगाऊंगा। मैंने हटा लिया, हटाने के बाद मैं यहाँ रखूंगा एक चाप, फिर यहाँ लगाऊंगा, हटा लिया, यहाँ रखूंगा एक चाप, यहाँ लगाऊंगा। तो जहां भी ये दोनों चाप मिलेंगे इस चाप को आप मिलाते हुए ऐसे करके ये कोण का आधा हो जाता है। मान लीजिए अगर ये कोण आपका 90 अंश का था तो आप देखेंगे ये 45 का निकल जाएगा आपका और ये आपका 45 का निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसके बेसिक में जो भी आपका चैप्टर है रचनाएं, इसमें कोणों का आधा करना और रेखाओं का आधा करना ये सब जान लेते हैं और ये सबको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके उसमें सब चीज में ये आपका यूज होगा। कोण बनाना, कोण कैसे बनाएंगे, और रेखा खींचना और रेखा का अर्धक करना और कोण का अर्धक करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी सबकी ये बात समझ में आ गई होगी और सभी लोग कोण का आधा करना और रेखाओं का आधा करना सीख गए होंगे। अब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है।